हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक। तो आज का व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मैंने अभी मॉर्निंग से व्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और ये बैग जो है वो मैंने पैक कर लिया है। बैग असल में मैंने रात में ही पैक कर लिया था क्योंकि हम जाने वाले हैं गाँव, यानी कि नानी के घर। वहाँ पर है शादी। तो अभी हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। घर का जो सारा काम था वो हमने कर लिया था और बैग वगैरह जो है वो पैक हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी, जो अभी थोड़ा सा ही कलर आया है, बाद में माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा आ गया था। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे थे। भाई बस छोड़ने ही जा रहा था हमको, क्योंकि अब्बू और भाई शादी में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम आ चुके थे ऑटो स्टैंड पे। और जैसे ही यहाँ पे आए और देखा कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी, तो तकरीबन 10 मिनट हमें यहाँ पे खड़े ही होना पड़ा। फिर उसके बाद में जब हमें ट्रैफिक खुला तो फिर हम आगे बढ़े। और फिर उसके बाद जब हम बस स्टॉप पे पहुँचे तो आज पता चला कि यहाँ पे कोई बस ही नहीं है कि हम लोग को नानी के घर तक पहुँचा दे। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने बहुत वेट करा, खड़े खड़े हमारी कमर ऐंठ गई। फिर उसके बाद में हमें जाके एक ऑटो मिला जो हमने बुक कराया, क्योंकि घर से हम 2 बजे ही निकले थे और यहाँ पे हमें मिला था तकरीबन ऑटो ही मिला, लेकिन वो भी मिला 4 बजे। और वेट करते करते मैं बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। फिर अल्लाह का शुक्र था कि हम लोग पहुँच गए अच्छे से नानी के घर। और यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ चाय और नमकीन के साथ में। तो यहाँ आके देखा कि लाइट भी नहीं थी और मच्छर इतने ज़्यादा थे। तो यहाँ पे कोई तेल था जो मुमानी सबके पैर और हाथों में लगा रही थी, और वाकई में इस तेल को लगाने के बाद में कोई भी मच्छर पास नहीं आ रहे थे। इतना अच्छा ये ऑयल था, लेकिन ये हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और फिर अभी बुलावा आ गया था खाना खाने के लिए। खाना हो चुका था बन के रेडी, तो बुलाने आ गए थे कि सब लोग चलिए खाना खा लीजिए। तो यहाँ पे टेंट वगैरह जो थे वो लग चुके थे। तो अभी हम खड़े होकर थोड़ा सा बाहर देख रहे थे और मौसम इतना ज़्यादा ठंड हो रखा था जिसे लग रहा था कि जनवरी वाली ठंडी आ चुकी है। और फिर हम पहुंच गए यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो खाने में बनी थी बिरयानी, रायता, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ था। और लाइट की इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि जैसे लग रहा था कोई स्विच ऑन कर रहा हो फिर ऑफ कर रहा हो, ये हाल था लाइट का यहाँ पे। तो जैसे हम खाना खाने बैठे हुए थे लाइट आ गई थी, लेकिन फिर फ़ौरन से लाइट चली गई। तो यहाँ पे सबका खाना चल रहा था अंधेरे में और फ़ोन की फ्लैश से ही सब लोग काम चला रहे थे। तो फिर खाना खा के हम आ गए थे इधर नानी के आंगन में बैठे हुए थे। यहाँ पे मुमानी लोग थी और मामू लोग थे, तो सब बातें कर रहे थे। वगैरह यहाँ पे हो चुका है, जो खाना चल रहा था हमने खा लिया। और खाने में बनी थी चिकन बिरयानी और रायता, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो मैं तो अपने लिए आउटफिट लेके आई थी कि मैं हल्दी और मेहंदी पहनूंगी, लेकिन बस यही वाला जो सूट मैंने पहना हुआ था और यही पहन के मैं चली गई खाना खाने के लिए, क्योंकि फंक्शन जो है ना बस वो बाहर ही रखा हुआ है। घर से बाहर निकलो फिर खाना वहाँ पे हो रहा था। तो हमने सोचा कि बस ऐसे ही थोड़ा सा टचअप करके फिर चले जाते हैं। तो फिर अभी मैंने आउटफिट नहीं पहना, यही मुझे सिंपल सही लगा तो मैंने यही पहन लिया। तो अभी फंक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन हो रहा है, तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद आपसे। तो हल्दी मेहंदी के लिए मैं आउटफिट लेके गई थी अपना कि मैं ये वाला पहनूंगी, लेकिन फिर असल में हुआ ये कि वहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब आ रही थी जा रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी लाइट। और फिर बाहर ही फंक्शन हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं नहीं पहनती। तो खाना खाते वक्त मैं नहीं पहनी थी सूट। फिर उसके बाद में जब फंक्शन चालू हुआ तो फिर मैंने अपना जो आउटफिट लेके आई थी वो मैंने वेयर कर लिया था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे फंक्शन चालू हो गया था। हल्दी का जो रस्म था वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था और नेक्स्ट डे था मेहंदी। तो यहाँ पे बस एक एक करके जो हल्दी का वो रस्म होता है वो कर रही थी, लड़कियाँ भी कर रही थी और जो अम्मी लोग थी वो लोग भी कर रही थी। यहाँ पे मैं बस दूर खड़ी होकर रिकॉर्ड ही कर रही थी। और यहाँ पे गाना वगैरह भी बज रहा था, लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकती, मतलब वो मैं वीडियो में सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं भी बस बहुत इंजॉय करा। और जो गांव की शादियां होती हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा। फिर हमें थोड़ी देर बाद फिर से लग गई भूख। रात के बज रहे थे तकरीबन 1 से 2 बज रहे थे। फिर हमें लग गई भूख, तो हम आ गए थे यहाँ पे। फिर से हमने बिरयानी मंगवाई, फिर से हमने खाना खाया। The next day. अभी नहीं रखा ना? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कितना ज्यादा फॉग है। तो आज हमारी सुबह हुई है नानी के घर। मनु कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग 2 बार ये उसका है, कद्दू का फूल है ना। हाँ। अभी निकला नहीं है, कम निकला है। कम निकला है बट बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग 2 बार खा चुके हैं। 2 बार हम लोग इसको बना के खा चुके हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा फ़ोन में।
तो फ्रेंड्स यहाँ की सुबह देखिए आप, इतना ज़्यादा चारों तरफ फॉग फॉग हो रहा है कि यहाँ पे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इधर पानी है, पानी की तरह भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये धान की बोरियाँ रखी हुई जो खेतों से कट के आ चुके हैं। और ये वाला जो छत है अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये है बड़े मामू का घर, और वो वाला जो दिख रहा है वो छोटे मामू का घर। यहाँ पे चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है मन्नू, बहुत ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारे पेड़ है फ्रेंड, और इधर दिखा रही हूँ आपको, इधर तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। इधर पानी है पूरा। जा रही हो? हम भी आए? आ मन्नू चले नीचे, बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। इधर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उधर का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, बाजार मार्केट घर। हाँ बहुत फर्स्ट टाइम हो रहा है सही जी। स्टार्टिंग है ना नवंबर, अगले नवंबर में इतनी ठंडी नहीं थी। चलो भाई हम भी चलते हैं छत से नीचे, बहुत ठंड हो रही है छत पे। और यहाँ पे ये मैं मारता तो नहीं है। तो जी ये है गांव की सुबह, जहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था सुबह का वक्त, तकरीबन बज रहे थे 6, और इतनी ज़्यादा धुंधली धुंधली सब तरफ दिखाई दे रही थी कि पानी और तालाब तो किसी तरफ दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर ऊपर ठंड का मज़ा लेके हम आ गए नीचे, और यहाँ पे हमने ब्रश वगैरह करा। और नानी का घर माशाल्लाह से बस तैयार ही हो रहा है धीरे धीरे। और वॉशरूम वगैरह जो है वो बन चुके हैं, और घर में प्लास्टर वगैरह बस काम लगा हुआ है। शादी थी तो काम रुक गया था, बस इसीलिए काम अभी चल रहा है और धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। माशाल्लाह से बहुत जल्दी रानी का पूरा घर रेडी हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ पे एक लोग को बुला रहे थे कि सब लोग साथ में चलो चाय पीने के लिए। और फिर यहाँ पे आ चुके, तो यहाँ पे देखा नींबू का जो पेड़ है वो माशाल्लाह से बहुत बड़ा था, इस पर बहुत बड़े बड़े नींबू भी लगे हुए थे। तो ये जिनका पेड़ था, मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो बोले कि तुम्हें अगर वीडियो रिकॉर्ड करना है तुम जाके पेड़ पे नींबू तोड़ते हुए वीडियो रिकॉर्ड करो। तो वहाँ पे सब हंसने लगे, बहुत ज़्यादा हंसी आई। फिर उसके बाद में हम सब बैठ गए चाय पीने के लिए, और यहाँ पे चाय आ गया था और नमकीन आ गई थी, और साथ में था टोस्ट। तो मुझे गांव की शादी ऐसे ही पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सुबह जाना, चाय पीना और इस तरह का जो सब कुछ होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद में चाय पीने के बाद हम आ गए घर, और यहाँ पे जो मानी की बेटी है वो गुलगुले लेके आई थी, क्योंकि वहाँ हमें गुलगुले नहीं मिले थे, और गुलगुले भी बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पे सब लोग खा रहे थे। फिर उसके बाद में जो खाला थी वो भी गुलगुले ज़्यादा सा लेके आ गई यहाँ पे सबको देने के लिए। तो मतलब जिनका जिनका मन था वो सारे लोग ले रहे थे, तो मैंने भी एक ले लिया था खाने के लिए। बहुत अच्छा बना था गुलगुला। तो आज नानी के घर से ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आपको व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती करी, और जब लोग साथ में होते हैं और रिलेटिव मिलते हैं तो मस्ती वैसे ही हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। दिखाओ, और देखो तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग चुकी है। अभी इसको सूखने देना, और जो ये पोर में ना इसको फिल करवा लेना शनाया से, ठीक है? ठीक है। ठीक। अभी जो नादिया को बुलाओ उसको भी लगा दो जल्दी से। तो आज था मेहंदी का दिन, और यहाँ पे मानी की बेटियाँ जो है वो मेरे पीछे लग गई थी कि आपने मुझे मेहंदी नहीं लगाई। तो एक एक करके मैंने सबको मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। फिर हम आ गए थे लंच करने के लिए, और आज जो था मेहंदी का दिन था, तो खाने में इनके यहाँ बनी थी आज दाल चावल, और ये जो दही बड़े होते हैं वो शायद इनके यहाँ का रस्म है, तो मेहंदी वाले दिन यही खाना बनता है। तो फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और उसके बाद जैसे खाना खा के घर गए, फिर मुवानी ने मुझे पकड़ लिया मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि सबकी शिकायतें थी कि मेहंदी मेरी नहीं लगाई, मेहंदी मेरी नहीं लगाई। तो मैंने सोचा मैं सबको लगाऊंगी। फिर हो गया डिनर का वक्त, और हमने यहाँ पे डिनर करा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।